राइजेशन क्लास 10 के बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एस चांद बुक बायोलॉजी क्लास 10 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेंगे। चैप्टर 3 का जो नाम है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आप सभी का पसंद वाला चैप्टर है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूले, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। इसके साथ साथ अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आपको एस चांद बुक और एनसीईआरटी के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सोल्यूशन मिल जाएंगे। लेट स्टार्ट डूइंग इट। क्वेश्चन नंबर 22 के दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो ए पार्ट है वो है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर होता है। साथ ही इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड एंड विच आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मेथड। चलिए सबसे पहले हम लोग काम करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस को बताने का। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ है ताकि जल्दी से हम इस आंसर को सॉल्व कर पाए। तो बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है दो तरीकों से होता है। एसेक्सुअल एसेक्सुअल वो होता है जिसमें जो ऑफ स्प्रिंग अराइज हो रहा है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है पैदा होने वाला बच्चा। द ऑफ स्प्रिंग अराइजेस फ्रॉम आ सिंगल पेरेंट, इसमें एक ही पेरेंट से हो जाता है, माने इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है, सिंगल पेरेंट से ही यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग अराइज हो जाता है। तबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, द ऑफ स्प्रिंग अराइजेस फ्रॉम टू इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉम आर टू पेरेंट्स, नहीं आएगा यहाँ पे फ्रॉम टू पेरेंट्स। और टू पेरेंट के साथ साथ उनका जो सेक्स है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। मीन कि एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। आप सोचे कि मेल एंड मेल से रिप्रोडक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। और आप सोचे कि फीमेल एंड फीमेल से हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो टू पेरेंट चाहिए, वो भी डिफरेंट सेक्सेस, मतलब कि एक मेल होना चाहिए एक फीमेल होना चाहिए, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। साथ ही अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट। यहाँ पर गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ गैमेट, फीमेल से जो एग आता है माने ओवा आता है उसको गैमेट कहते हैं, मेल से जो स्पर्म आता है उसको गैमेट कहते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की जरूरत नहीं होती। तो वहां पर क्या होता है, सेल के जो सेल है डिफरेंट तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो न्यू ऑर्गेनिज्म के क्रिएशन के लिए यहाँ पर गैमेट्स की जरूरत पड़ती है। तो इन्वॉल्व दी गैमेट्स, यहाँ पे गैमेट्स की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हम एग्जाम्पल दे सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होता है, जैसे अमीबा है, ईस्ट है, और काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आ सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हो सकते हैं ह्यूमन, डॉग, कैट, काउ एक्सेट्रा। अब इसके बाद हमको यहाँ पे ये बताना है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जो हमें यहाँ पर दे रखे ऑप्शन उसमें किस में हो रहा है, ए सेक्सुअल में किस में हो रहा है। तो अमीबा है, यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, मैं एस लिख देती हूँ। कैट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, ह्यूमंस में सेक्सुअल देखा जाता है, हाइड्रा में ए सेक्सुअल देखा जाता है, और जो बर्ड्स है चिड़िया उसमें सेक्सुअल देखा जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों अगर आपको एस चांद और एनसीईआरटी की बुक चाहिए, वैसे तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है अमेजोन का, आप चाहें तो वहां से भी ले सकते हैं। 23 है व्हाट इज मीन्ड बाय रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब क्या, तो री माने होता है अगेन, जनरेशन माने आगे की तरफ बढ़ना या फिर न्यू क्रिएट होना। और नेम टू एनिमल विच रीजेनरेट फुली फ्रॉम देयर कट बॉडी पार्ट। तो देखिए रीजनरेशन क्या होता है, तो रीजनरेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक a full organism, getting back of a full organism from its body part is called regeneration.
तो मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसका बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कट जाएगा तो उसी में से ही नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसी में से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसको हम रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछता है व्हाट इज द मीन ऑफ रीजनरेशन, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। अब बात करते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं एनिमल्स हमें बताने हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और किस तरह से रीजनरेट हो रहा है, तो मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको। पहला जो एग्जाम्पल हम देंगे, दिस इज प्लेनेरिया, दिस इज प्लेनेरिया। अब देखिए प्लेनेरिया ये ऑर्गेनिज्म है, ये 3 भागों में कट गया है। हेड में नीचे जो उसका लोअर पार्ट है वो आ गया, सेंटर पार्ट में अपर एंड लोअर पार्ट आ गया, और लोअर पार्ट अगर कट गया है तो उसका अपर पार्ट हो गया। तो इस तरह से 3 कट्स हुए हैं, 3 उसके बॉडी पार्ट से 3 ऑर्गेनिज्म आ गए, 4 होते तो 4 आ जाते। इसी तरह से सेम हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है, बडिंग भी होती है। यहाँ पे रीजनरेशन दिखा रहे हैं, हाइड्रा जहां से कटेगा वहां से ही नया हाइड्रा बन जाएगा। ठीक है, होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। अब इसका बी पार्ट है, एक्सप्लेन मोर व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू रीजनरेशन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमन, कैट, डॉग, इनमें रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होता? देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल यहाँ पे टिश्यू बना रही, और ग्रुप ऑफ टिश्यू यहाँ पे क्या बना रही है, ऑर्गन्स, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, और इससे पूरा की पूरा बॉडी बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंस मल्टी सेलुलर organism since multicellular organism have a high degree of organization, मतलब काफी ज्यादा यहाँ पर ऑर्गन्स हैं, तो हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, लाइक डिफरेंट ऑर्गन्स दे आर हैविंग इन देयर बॉडी, they cannot reproduce from their cut body parts by the regeneration। तो क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे जो बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, ये ऑर्गन्स नहीं होते इनमें जनरली, तो आराम से जहां से करेंगे वहां से बन जाते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गन से बने हैं, वहां पे ऑर्गन सिस्टम में सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वहां पर कटिंग के थ्रू रीजनरेशन नहीं हो सकता है। बच्चों मैं होप करती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, फ्री है। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आपको यहाँ पे बताना है व्हाट डज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव से तो मतलब समझ रहे हो आप लोग, सब्जियां हो गई, फूल हो गए, लाइक दिस, पत्तियां हो गई। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसे कहते हैं? विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल भी देने हैं और हमको 2 एडवांटेजेस भी बताने हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड, in vegetative propagation new plants are obtained from the part of old plants। न्यू प्लांट्स बनते हैं जो प्लांट के ओल्ड पार्ट्स हैं उनसे। अब कौन कौन से पार्ट से न्यू प्लांट बन सकते हैं? स्टेम्स से बन सकते हैं, और यहाँ पे रूट से बन सकते हैं, एंड लीव्स से भी बन सकते हैं। ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हेल्प के यहाँ पे नए नए पार्ट्स के, स्टेम के थ्रू, रूट के थ्रू, लीफ के थ्रू नया प्लांट बन सकता है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए ये ब्रायोफाइलम नाम का ये प्लांट है। तो दिस इज एग्जाम्पल, ये है आपका ब्रायोफाइलम। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन देखा जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो लीव्स के थ्रू देखा जाता है। तो यहाँ पर
लीव्स के थ्रू हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका मनी प्लांट। आजकल हर घर में मनी प्लांट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नहीं है आपके घर में तो आप लगा सकते हैं, इजी है बहुत उगाना। ठीक है, तो ये स्टेम के थ्रू प्रोपोगेट होता है। अब हमको दो एडवांटेजेस बताने हैं। तो पहला एडवांटेज है दे नीड लेस केयर, दे नीड लेस केयर। दूसरा जो एडवांटेज है इसका, प्लांट ग्रो फास्टर, प्लांट्स ग्रो फास्टर by the process of vegetative propagation, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू प्लांट जल्दी बढ़ता है। अब इसमें 25th क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। अब आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट से आप क्या समझते हैं, हमको यहाँ पे बताना। आर्टिफिशियल से मतलब ही समझ में आ रहा है जो मैन मेड है, हमारे इंसानों के द्वारा हो रहा है, कृत्रिम तरीके से हो रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम one plant by man-made methods, man-made methods के थ्रू, जो man-made methods के थ्रू हम प्लांट का ग्रो करवा रहे हैं, it is called artificial propagation, right? अब यहाँ पर भी पूछा गया है, नेम दी 3 कॉमन मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। हमको 3 कॉमन मेथड्स के नाम बताने हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन देखा जाता है, जो मैन मेड है। तो पहला है लेयरिंग, फर्स्ट वन इज लेयरिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो स्टेम होती है इसको जमीन के अंदर प्लांट की स्टेम को गाड़ देते हैं, और जब स्टेम को गाड़ते तो वहीं से नया प्लांट उगना चालू हो जाता है, दैट इज लेयरिंग। दूसरा आपका ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक प्लांट को जो जमीन में ऑलरेडी गड़ा है उसमें स्टॉक लगाया जाता है, देखो ये कट किया गया है, और दूसरे प्लांट का सिकन यानी सेक्शन लिया था, इसको गाड़ देते तो यहाँ से नया प्लांट उगने लगता है, ये ग्राफ्टिंग है। उसके बाद तीसरा है आपका कटिंग, स्टेम को काट के दूसरे प्लांट में लगा दिया, पॉट में लगा दिया, वहां से नया प्लांट आ गया, तो दिस इज कटिंग। तो ये 3 मेथड्स हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। फिर सी पूछा गया है, नेम 2 प्लांट विच आर यूजुअली प्रोपोगेटेड बाय आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन मेथड, नेम द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन यूज इन ईच केस। तो आपको 2 एग्जांपल देने हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन देखा जाता है। पहला है रोज, इसको कटिंग के थ्रू उगाया जाता है, और दूसरा यहाँ पे मेथड एग्जांपल है जैस्मिन, इसको लेयरिंग के थ्रू उगाया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपको पेज नंबर 142 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिस्क्राइब द लेयरिंग मेथड। अभी मैंने ऊपर आपको लेयरिंग मेथड बताया था, यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। फॉर आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, इलस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। ऑलरेडी आई गिवन द लेबल डायग्राम हियर। नेम एनी 5 प्लांट विच आर प्रोपोगेटेड बाय द लेयरिंग मेथड, और हमको 5 प्लांट्स के नाम भी बताने हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड द ग्राउंड। यहाँ पर जो ब्रांच होती है प्लांट की उसको ग्राउंड में दबा दिया जाता है, जो देखो यहाँ दबाया जा रहा है यहाँ पर। एंड द पार्ट ऑफ इट कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल, और इसके ऊपर जो मिट्टी होगी वो कैसी होनी चाहिए, मॉइस्ट, गीली होनी चाहिए। लीविंग अ टिप ऑफ द ब्रांच एक्सपोज टू अबव द ग्राउंड, और जो थोड़ी सी जो उसकी टिप है, ये जो टिप है थोड़ी सी ऊपर की तरफ होनी चाहिए ग्राउंड के। आफ्टर सम टाइम न्यू रूट डेवलप, तो इसमें से नया रूट आने लगता है, इसमें से नया रूट आने लगता है। एंड द ब्रांच buried in the soil, the new branch is then cut out from the parent plant, और इस तरह से न्यू ब्रांच निकलने लगती है और यही नया प्लांट बन जाता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करूँ, 5 एग्जांपल्स के बारे में, तो वो एग्जांपल है जैस्मिन, दूसरा है स्ट्रॉबेरी, तीसरा है रास्पबेरी, फोर्थ है लेमन,
फिफ्थ है गुआवा। तो ये एग्जाम्पल है आपके लेयरिंग के थ्रू उगने वाले आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन प्लांट्स की। यहाँ पर देखिए न्यू प्लांट फॉर्म फ्रॉम दी बुरीड ब्रांच, तो यहाँ पे नया प्लांट बन रहा है। उसके बाद दिस ब्रांच इज कट फर्दर ऑन, जब ये नया उग जाए तो इस ब्रांच को आप कट कर सकते हैं, ये पेरेंट प्लांट है, ठीक है। और नीचे सॉइल है। तो ये हो गया कि कैसे आपको प्लांट की मार्किंग जो डायग्राम है उसको कैसे लेबल करना है। लिखना कैसे है आंसर को, तो वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, समझ में तो आ ही गया होगा। लिखने में बच्चे काफी कमजोर होते हैं, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल्ड टूवर्ड द ग्राउंड and the part of it covered with the moist soil, leaving the tip of the branch exposed above the ground. After some time, new root develop and the part of the branch buried in the soil. ठीक है? And new plant also develop. After that, you need to cut the branch which is buried inside the soil. And these are the example already told you about the jasmine, strawberry, raspberry, lemon and guava. If you know other examples too, you can write it down. Now moving towards the question number 27, और जल्द से इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 has 4 parts. First one, what is mean by the term fission used in biology? फिजन का मतलब क्या है जो बायोलॉजी में यूज किया जाता है। आप में से काफी लोग बायोलॉजी बोलते हैं, वो भी सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। अगर बायोलॉजी बोलेंगे तो ये थोड़ा फैंसी लगता है, और ये भी एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो बायोलॉजी में अगर हम बात करें व्हाट इज द टर्म फिजन, तो फिजन का मतलब क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द स्प्लिटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, माने कि कोई ऑर्गेनिज्म का स्प्लिट होना इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म, इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट्स नोन एज द फिजन। आपने अमीबा में देखा होगा, सेल उसका न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस कट हो जाता है तो 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। अब पूछा है व्हाट इज बाइनरी फिजन, व्हाट इज मल्टीपल फिजन। बाइनरी माने होता है 2 में टूटना, मल्टीपल माने होता है मैनी में टूटना। तो यहाँ पर ही हम लिखेंगे बाइनरी फिजन, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म splits to form the parent organism split to form 2 new organism। यहाँ पे 2 नए ऑर्गेनिज्म बने, 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। मल्टीपल फिजन में आता है, इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे काफी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बनते हैं। और फिर उसके बाद है इट अकर ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन फेवर में ना हो, अनफेवरेबल हो, ये उसमें होता है। अगर ठीक है, तो अगर आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, नेम वन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हमें किसमें देखने के लिए मिलता है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है। तो बाइनरी जो फिजन मिलता है देखने में, वो अमीबा में मिलता है, वहां पे 2 डॉटर सेल बनती है एक न्यूक्लियस के टूटने पे। एंड अनदर विच रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन किसमें देखा जाता है? प्लाज्मोडियम में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में देखा जाता है। अब आता है स्टेट वेदर अबव नेम्ड ऑर्गेनिज्म आर एनिमल और प्लांट। जो हमने ऊपर बताए हैं वो एनिमल है, प्लांट्स है। तो अमीबा और प्लाज्मोडियम दोनों ही एनिमल में आते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 28, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, एकदम फ्री है, आपके पैसे भी नहीं लगने वाले हैं। और इससे आपको एक फायदा और होगा, मेरे नए नए वीडियोस जो आएंगे आपके सिलेबस से रिलेटेड वो आपको पता चल जाएंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूले, प्रॉब्लम्स को आप कमेंट में बता सकते हैं, वीडियो पसंद आता है तो उसको भी कमेंट में बता सकते हैं। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट की टू नो योर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 28, कैन यू कंसीडर सेल डिवीजन अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या सेल डिवीजन को आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक तरह का रिप्रोडक्शन देखते हैं? आंसर दीजिए
यस, हम क्या देखते हैं अमीबा में सेल डिवीजन हो रहा है तो इससे 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, है ना? तो यही हमारा आंसर, बिकॉज इट लीड्स टू द फॉर्मेशन टू डॉटर सेल, यहाँ पे 2 डॉटर सेल बननी है। फिर बी वाला है, व्हाट इज अ क्लोन? क्लोन क्या है? वाई डू, एक जैसे 2 बन रहे हैं, दैट्स क्लोन। वाई डू ऑफ स्प्रिंग माने होने वाली न्यू जनरेशन फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रही है, एग्जिबिट रिमार्केबल सिमिलैरिटी। उसमें एक जैसी सिमिलैरिटी क्यों होती है? देखिए, जैसे अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है, जब न्यूक्लियस ये बड़ा होता है तो ये 2 डॉटर सेल्स में टूट जाता है और 2 अमीबा बनाता है। अभी एक ही तरह के डीएनए से, एक ही तरह के क्रोमोसोम से बन रहा है, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो एक जैसी कॉपी बनती है, इसी को क्लोन कहते हैं। अगर एक मेल से आया, एक फीमेल से आया, तो इसके 23 क्रोमोसोम आएंगे, इसके 23 क्रोमोसोम आएंगे, तो इनसे जो बनेगा वो 46 क्रोमोसोम वाला ऑफ स्प्रिंग बनेगा। तो 23 इसके, 23 इसके, तो एक जैसे तो हो नहीं सकते, क्योंकि मेल अलग है, फीमेल अलग है, मेल के फीचर्स अलग है, फैमिली अलग है, फीमेल के फीचर्स अलग है, फैमिली अलग है, तो बच्चा बिल्कुल डिफरेंट आने वाला है दोनों के कॉम्बिनेशन से। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है, एक ही सेल है उसका ही डिवीजन हो रहा है। लिखेंगे कैसे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So the offspring formed by asexual reproduction exhibit remarkable similarity because there is the replication of DNA in the cell by the certain biochemical reaction which synthesize more of genetic material when DNA already present in the nucleus of the parent cell is replicated by making more DNA। अपने जैसे ही DNA बनाता है, अलग नहीं बनाता, क्योंकि पेरेंट तो एक ही है। In the asexual reproduction Then slight variation come in two species, वो भी बहुत सारे reproductions के बाद आता है, due to the DNA molecule formed with similar but not identical। ठीक है, due to this two मतलब similar बनता है, identical नहीं बनता, इसलिए हम इसको clone कहते हैं। Now moving forward to question number 29, और इसके भी 2 पार्ट हैं, और अगर आपको एस चांद और एनसीईआरटी की बुक चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं और ऑनलाइन अपने लिए बुक्स को मंगा सकते हैं अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पर। क्वेश्चन नंबर 29 का ए पार्ट है, द ईस्ट सेल फेल टू मल्टीप्लाई इन वाटर। जो ईस्ट सेल है वो वाटर के अंदर तो मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन दी शुगर सॉल्यूशन, लेकिन शुगर सॉल्यूशन में वो मल्टीप्लाई हो जाती है। गिव रीजन। देखो, कोई भी रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए एनर्जी। तो यहाँ पर ईस्ट को वाटर से एनर्जी नहीं मिल रही, पर शुगर सॉल्यूशन से एनर्जी मिलती है, तो रिप्रोडक्शन कर देता है। तो यही हम लिखेंगे, वाटर डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी टू द ईस्ट। वाटर है वो ईस्ट को कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाता, तो ईस्ट सेल फेल्स। तो ईस्ट सेल गेट एनर्जी इन अ sugar solution to carry out reproduction। अब इसके बाद बी पार्ट है, why does bread mold grow profusely on moist slice of bread but not in a dry slice। अगर ब्रेड थोड़ी गीली होगी तो उसपे बहुत अच्छे से मोल्ड उग जाएगा, और अगर नहीं सूखी होगी तो नहीं उगेगा। तो इसका बहुत आसान आंसर है कि जो मॉइस्चर है वो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, मोल्ड की ग्रोथ के लिए। अगर मॉइस्चर होएगा तभी वो ग्रोथ कर पाएगा, मॉइस्चर नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो आंसर इज हियर, मॉइस्चर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रेड मोल्ड। मॉइस्चर बहुत जरूरी है। द मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड प्रोवाइड बोथ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट। जो मॉइस्ट स्लाइस होती है ब्रेड की, वो उसको मॉइस्चर भी दे रही है, वो उसको न्यूट्रिएंट भी दे रही है,
जिसकी वजह से मोल्ड बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ऑन दी अदर हैंड ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट बट नो मॉइस्चर, लेकिन जो ड्राई ब्रेड है उसमें न्यूट्रिएंट तो है पर मॉइस्चर नहीं है। सो इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर bread mold does not grow on the dry slice of the bread. Now moving forward to question number 30. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट करना भी ना भूलें। कमेंट्स में अपने प्रॉब्लम्स को आप लिख सकते हैं, साथ में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज अ ट्यूबर? नेम वन स्टेम ट्यूबर एंड वन रूट ट्यूबर। तो ट्यूबर क्या है? तो ट्यूबर है एक कोई भी आपका प्लांट का पार्ट है, उस पे फूड स्टोर होने की वजह से वो पार्ट फूल जाता है, तो उसको हम ट्यूबर कहते हैं। तो अ ट्यूबर is the thickened underground stem, thickened underground stem, or it can be a root also, पर underground होना चाहिए, of a plant which is swollen with stored food की वजह से वो फूल जाता है। स्टोर फूड। तो स्टेम ट्यूबर कौन कौन से हैं, एग्जांपल दे देते हैं स्टेम ट्यूबर का। पोटैटो है, और रूट ट्यूबर का एग्जांपल यहाँ हम लोग दे देते हैं, दिस इज स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। फिर यहाँ पूछा गया है बी वाला पार्ट, नेम व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गन ऑफ प्रोपोगेशन प्रेजेंट इन ट्यूबर। तो जो गांठ वाला पार्ट है इसको ट्यूबर बोलते हैं, और बड बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बड। फिर सी, नेम वन कॉमनली यूज वेजिटेबल विच इज प्रोपोगेटेड यूजिंग बाय ट्यूबर। तो पोटैटो आएगा जिसको ट्यूबर के थ्रू उगाया जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज मीन्ड बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है ये हम अभी ऊपर भी बता चुके हैं, ये एक एसेक्सुअल मेथड है तो रिप्रोडक्शन का। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शॉर्ट में लिख देती हूँ बीपी, आपको पूरा लिखना है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज एन एसेक्सुअल मेथड, एसेक्सुअल मेथड जहाँ पे एक पेरेंट की जरूरत होती है, asexual method of reproduction in which new plants are obtained, in which new plants are obtained from the part of old plant। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें न्यू प्लांट ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, लाइक स्टेम हो सकता है ये ओल्ड पार्ट, लीव्स हो सकता है, रूट हो सकता है, without the help of reproductive organ। इसके बाद बी वाला पार्ट पूछा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन involve the growth and development of something present in the old part of the plant form a new plant, what is this something। तो अभी हमने पढ़ा बड, जो स्टोर फूड की वजह से फूला हुआ पार्ट आ जाता है, तो बड के थ्रू न्यू प्लांट बन सकता है। यहाँ पे सी पूछा गया है, व्हाई डू ग्रीन ग्रास प्लांट स्प्रिंग अप इन ड्राई फील्ड ऑन देयर ओन आफ्टर द रेन। अभी भी देखिए मेरे घर के बाहर बारिश हो रही है, शायद आपको आवाज भी आ रहा होगा हल्का हल्का वीडियो में। तो वही क्वेश्चन आ गया, जो ग्रीन ग्रास होती है प्लांट की, स्प्रिंग अप कर दें उसके ऊपर पानी इन द ड्राई फील्ड ऑन देयर ओन आफ्टर द रेन, तो उसमें से क्यों उगने लगती है। तो इसका आंसर है द फील्ड हैव dry stem of old grass plants all over them, these dry stem have buds। ये dry stem में क्या होता है, buds होता है, which are inactive state, जो कैसी होती है, inactive होती है, which are inactive
state. By getting rainwater, the birds present on the dry grass, stems get activated. फिर वो पानी लेते ही एक्टिवेट हो जाती हैं एंड ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. फिर लिखेंगे एंड ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. फिर उसके बाद आता है 32 क्वेश्चन. 32 क्वेश्चन में है एक्सप्लेन हाउ न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट कैन बी रिप्रोड्यूस फ्रॉम लीव्स ऑफ ओल्ड प्लांट. जो ब्रायोफाइलम प्लांट है वो लीव्स के थ्रू कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. लिस्टेड द आंसर विद योर एग्जांपल. सॉरी लेबल डायग्राम. तो यहाँ पर देखिए लेबल डायग्राम हमने दे रखा है. ये लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम लीव्स है. यहाँ पे जो लीफ है इसमें से रूट आना चालू जाता है, इससे न्यू आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है. तो लिखेंगे कैसे. ब्रायोफाइलम कैन reproduce by vegetative propagation by using either a piece of its stem or leaves. स्टेम और लीव्स का यूज करके आगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं. द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम plant have special buds. Plants have special buds in their margins, मतलब outer lines में, in their margins, which may get detached from the leaves, fall on the ground and then grow to produce new plant. After that पूछा गया है how can you grow money plant by vegetative propagation. जो मनी प्लांट है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से कैसे उगाया जा सकता है, तो इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं. फिर से हम कर लेते हैं. मनी प्लांट कैन बी ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन by using a piece of its stem which has at least one leaf on it. एक लीफ होना चाहिए उसके स्टेम में, बिना लीफ के नहीं होनी चाहिए. one end of the stem is dipped in water for the few days. ठीक है. फिर after few days new root appear to the point where the leaf was attached. The leaf was attached. The piece of stem grows gradually into a new money plant. Now the last question of this video is this. Here we are having match the column. आप यहाँ पे मैच करना है. तो क्वेश्चन है मैच द ऑर्गेनिज्म गिवन इन फर्स्ट. ये आपको ऑर्गेनिज्म दे रखे प्लाज्मोडियम, स्पाइरोगैरा, जैस्मिन, एप्पल ट्री एंड मेनी मोर. The column 1 and the second is the method of the reproduction or propagation. तो जो प्लाज्मोडियम है
वो किस तरह से प्रोपोगेट करता है? जो प्लाज्मोडियम है आपका, इट कैन बी प्रोपोगेटेड बाय मल्टीपल फिजन, वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इट, तो इसका जे आएगा। देन स्पाइरोगेरा कैन बी रीजनरेट, कैन डू फ्रेगमेंटेशन। जैस्मिन क्या करता है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। जैस्मिन लेयरिंग के थ्रू आ सकता है। एप्पल ट्री के बारे में हम लोगों ने अभी तक बात नहीं करी। जो एप्पल ट्री है वो ग्राफ्टिंग के थ्रू ग्रो होता है। ब्रायोफाइलम के बारे में हम लोग काफी बार बात कर चुके हैं, और जो ब्रायोफाइलम है वो लीव्स के थ्रू होता है मेनली। उसके बाद तो ब्रायोफाइलम लीव्स आएगा। जो पोटैटो है 6 वाला, वो किसके थ्रू करेगा? पोटैटो ट्यूबर्स के थ्रू करता है। जो राइजोपस है आपका, राइजोपस कैसे करता है? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। जो हाइड्रा है वो कैसे करेगा? हाइड्रा आपका करता है बडिंग के थ्रू। प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया कैसे करेगा? प्लेनेरिया करता है रीजनरेशन के थ्रू। उसके बाद लिस्मेनिया, जो लिस्मेनिया है वो कैसे करता है? लिस्मेनिया करता है बाइनरी फिजन। रोज और जो शुगर केन है वो कैसे करता है? शुगर केन कटिंग के थ्रू करता है, और रोज भी कटिंग के थ्रू आपका रिडक्शन करता है। तो यहाँ लिख देती हूँ प्लाज्मोडियम कैसे कर रहा है, इसमें जे आएगा। स्पाइरोगेरा में जी आएगा। जैस्मिन में एफ आएगा। एप्पल में आपका के आएगा। देन पोटैटो में आपका आएगा, पोटैटो में एच आएगा आपका। और ब्रायोफाइलम में आपका आएगा बी। राइजोपस में आपका आएगा ए। हाइड्रा में आएगा आपका डी। देन प्लेनेरिया में आएगा, प्लेनेरिया में आता है सी। और लेस्मेनिया में आता है ई। और ये दोनों में आएगा आई। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइए। प्रॉब्लम्स को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, एंड चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। बाय।